आपने क्या सोचा था? पढ़ाई पूरी करोगे, नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी, पर आज ना जॉब में सैटिस्फैक्शन है, ना डायरेक्शन है और ना ही कोई जवाब। हर सुबह उठते हैं कंफ्यूजन के साथ। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये काम मेरी जिंदगी भर का है या फिर मैं कहीं फंस गया हूँ? अगर आप भी करियर को लेकर खोए हुए हो, अगर आपको लग रहा है कि ये सब बेकार है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे करियर का सच, सिस्टम की सच्चाई और उस गहरी बेचैनी की जो कोई खुलकर नहीं कहता पर सब महसूस करते हैं। चलिए उतरते हैं उस गड्ढे में जहां से बाहर निकलने के लिए पहले अंदर झांकना जरूरी है। आपने कभी सोचा है कि इतने लोग पढ़ लिख कर भी क्यों भटक रहे हैं? हर साल लाखों लोग कॉलेज से निकलते हैं डिग्री लेकर। सबको लगता है अब जॉब मिलेगी, अब जिंदगी ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन होता क्या है? 6 महीने तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती। मिलती भी है तो 15-20 हज़ार की, वो भी ऐसी कंपनी में जहां ना काम की कद्र है ना समय की। मुझे 90% मार्क्स आए थे, फिर भी 3 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। MBA किया, EMI भी भरनी है, पर नौकरी में सेटिस्फैक्शन जीरो है। फिर कहा जाता है सीखो, अपस्किल करो, न्यू टूल सीखो। सीखा, फिर भी वही रिजेक्शन, फिर भी वही कंफ्यूजन। अब समझ आता है ये सिस्टम टूटा हुआ है। स्कूल में 10 साल तक हमें सिखाया गया अलजेब्रा, ज्योग्राफी, पीरियोडिक टेबल, लेकिन ना तो किसी ने फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाई, ना इमोशनल इंटेलिजेंस, ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बस एक ही बात घूमती गई, पढ़ो ताकि नौकरी मिल सके। कभी कभी लगता है जैसे हम सब एक कॉन्वेयर बेल्ट पर हैं। हर कोई एक जैसे बॉक्स में फिट होने की कोशिश कर रहा है। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, MBA करो। जो इस मोल्ड में फिट नहीं हुआ उसे सोसाइटी फेलियर कह देती है। और ये बात सबसे ज्यादा दर्द देती है कि हम खुद भी खुद को फेलियर मान लेते हैं। कॉरपोरेट में घुसते ही एक और रियलिटी सामने आती है। माइक्रो मैनेजमेंट, फेक अप्रेजल्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, बर्नआउट और कांस्टेंट इनसिक्योरिटी। तुम्हें लगता है तुम कुछ बन रहे हो, असल में तुम स्लोली टूट रहे होते हो। जो लोग 5-10 साल से कॉरपोरेट में हैं, वो क्या कहते हैं? भाई बस EMI कटती रहे और छुट्टी मिल जाए तो काफी है। यही था वो सेट करियर जहां हम मंडे से फ्राइडे बस जी रहे हैं और वीकेंड में खुद को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोग पूछते हैं करियर कंफ्यूजन क्यों इतना कॉमन हो गया है? क्योंकि आज की इकोनॉमी बदल चुकी है, लेकिन हमारे करियर के लेक्चर आज भी 1990 वाले हैं। अब जॉब्स नहीं गारंटी देती, अब सिर्फ डिग्रीज से कुछ नहीं होता। अब चाहिए प्रूफ ऑफ वर्क, रियल वर्ल्ड स्किल्स और माइंडसेट जिसकी हमें कभी ट्रेनिंग ही नहीं मिली। तो जब तुम खुद से पूछते हो मुझे अब क्या करना चाहिए, तो याद रखना तुम फेल नहीं हो, सिस्टम फेल हुआ है। एक वक्त था जब मैं भी सिस्टम पर भरोसा करता था। सोचा था जो रास्ता सबने चुना है वो ही सही होगा। पढ़ाई करो, नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज जाओ, फिर नौकरी मिल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किससे पूछा था हमने कि ये ठीक क्या होता है? धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हम सबको एक कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया गया है। एक जैसी सोच, एक जैसे सपने, एक जैसी नौकरियां, और जो थोड़ा अलग सोचे वो रिबेल कहलाता है, उसे फेल मान लिया जाता है। अब गुस्सा आता है क्योंकि ये सिस्टम हमें इंसान नहीं मशीन बना रहा है। पैशन की कोई वैल्यू नहीं, क्रिएटिविटी को टाइम वेस्ट कहा जाता है और जो असली सवाल हैं उनसे भागा जाता है। क्यों भाई, क्यों हमसे कभी नहीं पूछा गया कि हमें क्या चाहिए? रियलाइजेशन में गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? जो नौकरी पाई उसमें रिस्पेक्ट नहीं, प्रमोशन के नाम पर बस पॉलिटिक्स और हर हफ्ते बस एक ही सपना, फ्राइडे शाम कब आएगा? क्या यही है सेटल्ड लाइफ? और फिर लगता है कि ये सब कुछ एक बहुत बड़ी झूठी उम्मीद थी। हमें सिखाया गया कि मेहनत करो और सक्सेस मिलेगा, लेकिन सिस्टम ने कभी बताया ही नहीं कि सक्सेस की परिभाषा किसने तय की। वो जो हर महीने सैलरी दे लेकिन सो ले, वो जो दिखता अच्छा है लेकिन अंदर से खोखला। अब जब आंख खुली है तो अंदर एक गुस्सा है अपने ऊपर, सिस्टम पर और उन झूठों पर जिन पर हमने भरोसा किया था। और यही गुस्सा है बदलाव की शुरुआत। यही है वो एनर्जी जो हमें मजबूर करती है सोचने पर। क्या अब भी वक्त है रास्ता बदलने का? लेकिन सिर्फ गुस्सा काफी नहीं। असली सवाल है अब क्या करें?
जब हर दरवाजा बंद लगे तब कहीं न कहीं एक खिड़की जरूर होती है और वहीं से दिखता है एक और रास्ता। वो रास्ता जो किताबों में नहीं सिखाया गया, जो न तो स्कूल ने बताया और न ही सोसाइटी ने कभी सीरियसली लिया, लेकिन जो अंदर से आवाज देता है। यही असली रास्ता है। ये रास्ता नौकरी छोड़ने का नहीं, बल्कि असली खुद को खोजने का है। कभी कोई स्किल सीखना, कभी साइड हासिल शुरू करना, कभी खुद से बात करना और कभी अकेले बैठकर ये सोचना, मैं क्या सच में यही जिंदगी चाहता हूँ। सबको एक जैसी जिंदगी नहीं चाहिए होती। किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, लेकिन किसी को फ्रीडम चाहिए और वो भी ठीक है। किसी को आर्ट में मीनिंग दिखता है, किसी को ट्रैवल में, किसी को अपने काम में। जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए वही तुम्हारा रास्ता है। और हाँ, आसान नहीं होता ये रास्ता, क्योंकि ये पाथ तुम्हारे लिए बना ही नहीं गया था। यहाँ सेफ्टी नेट नहीं होती। लोग हंसेंगे, रोकेंगे, डराएंगे और हर मोड़ पर लगेगा शायद मैं गलती कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है और आसान रास्ते अक्सर खोखले होते हैं। अगर तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा दिल कहता है, तो तुम्हें पहले अपने आप को सुनना सीखना होगा। अपने अंदर के डर को, गिल्ट को और उस झूठे कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं होती है जहां डिस्कम्फर्ट शुरू होता है। और तभी शुरू होता है असली सफर। शायद रास्ता लंबा है, शायद मंजिल अभी दूर है, लेकिन अब कम से कम मैं अपने पैरों पर चल रहा हूँ। अब सवाल ये नहीं कि सिस्टम गलत है, बल्कि ये कि अब हम क्या करना चाहते हैं। इनर रिबिल्डिंग की, जहाँ कंफ्यूजन से क्लैरिटी की शुरुआत होती है। एक वक्त आता है जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो और वहीं से शुरुआत होती है खुद को फिर से बनाने की। सबसे पहले भूलना पड़ता है वो सब जो बचपन से सिखाया गया। गुड जॉब, हैप्पी लाइफ, ज्यादा पैसा, ज्यादा वैल्यू, बिजी रहो तभी इम्पोर्टेंट हो। ये सब सिर्फ प्रोग्रामिंग थी और अब वक्त है उसे डिलीट करने का। जब सिस्टम गिरता है तो नॉइज भी साथ गिरती है। अब तुम्हारे पास है खामोशी, वो साइलेंस जो पहले डरावनी लगती थी अब हीलिंग बन जाती है। तुम अब किसी रेस में नहीं हो, तुम्हें अब किसी को कुछ साबित नहीं करना। अब सवाल बदलते हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ? क्या मैं आज थोड़ा बेहतर इंसान बना? क्या मेरी जिंदगी का कोई इंटेंशन है? अब जिंदगी रिज्यूम की लाइंस से नहीं, हर दिन के सवालों से डिफाइन होती है। तुम किसी किताब में अपना मकसद नहीं पढ़ोगे, तुम उसे छोटे डिसीजंस से बनाओगे। कभी किसी की मदद करके, कभी कोई रिस्क लेकर, कभी एक दिन पूरी तरह खुद के लिए जीकर। और हर बार जब तुम ऑथेंटिक हो, तुम अपने मकसद के एक कदम करीब होते हो। अब तुम दूसरों के बनाए रूल्स पर नहीं, अपने वैल्यूज पर जीते हो। तुम्हारा टाइम अब तुम्हारा है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे लिए। और अब जो सिस्टम बन रहा है वो बाहर नहीं, भीतर से इंस्पायर्ड है। मैं टूट गया था, लेकिन अब जो बन रहा है वो ज्यादा सच्चा है। और शायद पहली बार मैं जिंदा महसूस कर रहा हूँ। जिंदगी अब सिर्फ करियर नहीं है, ये एक आर्ट है और तुम उसका आर्टिस्ट हो। अब कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं चाहिए, अब तुम्हें चाहिए स्पेस, टाइम और खुद की इजाजत। और वहीं से शुरू होती है नया जीवन। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे उम्मीद की, उस ऑप्टिमिज्म की जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढती है।